तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज की इस ई अधिवेशन में। लगातार ई अधिवेशन में तमाम महापौर को आप सुन रहे हैं और इस सत्र में भी हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे कोरोना समस्या और समाधान, उससे क्या सबक हमने सीखा है। और इस सत्र में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी, महापौर हैं मथुरा वृंदावन के। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका इंडिया न्यूज के इस ई अधिवेशन में। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना काल में जो सेकंड वेव थी, निश्चित तौर पर इसमें चुनौतियां बहुत बड़ी थी। इन चुनौतियों से आप लोग किस तरीके से निपटे, क्या चैलेंजेस आप लोगों के सामने रहे और अभी मौजूदा स्थिति क्या है, अगर मथुरा और वृंदावन निगम प्रशासन के लिहाज से मैं आपसे समझना चाहूं तो। देखिए, मथुरा वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की स्थली है और यहाँ पर चारों ओर भगवान श्री कृष्ण की कृपा देखने को मिलती है। हम लोग कोरोना काल में जो लगभग 7 दिन का एक ऐसा कार्यकाल रहा, यहाँ पर जो है विकट समस्याएं उत्पन्न हो गई। अस्पतालों में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन का संकट से आ गया, तो उसमें हम बड़ी सूझबूझ के साथ मथुरा नगर निगम ने कार्य किया। हमने लोगों की जहाँ तक हर संभव मदद की और ऐसी मदद भी की कि अगर लोगों को बेड नहीं मिल रहा था तो हमने बेड मुहैया कराने के भरकस प्रयास करे और लोगों को बेड दिलवाए। हमने मथुरा वृंदावन नगर निगम के सहयोग से सैनिटाइजर पूरे मथुरा वृंदावन नगर निगम में कराया। शाम के वक्त रोजाना फॉगिंग पूरे मथुरा वृंदावन में कराई। सफाई व्यवस्था के लिए पूरा अभियान चला दिया हमने कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, इसके लिए हमने हर संभव प्रयास किया। लेकिन डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी, एक चीज मैं और यहाँ पे समझना चाहूंगा, क्योंकि जब सेकेंड वेव आई और आपने कहा कि हालांकि भगवान श्री कृष्ण की नगरी है तो निश्चित तौर पर वो कृपा तो है वहां पर, लेकिन उसके साथ साथ चुनौतियां भी थी। आपने खुद कहा कि बहुत सारी समस्याएं शुरुआती फेज में आप लोगों ने उससे सामना किया। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था जब सेकेंड वेव की दस्तक हुई और उस समय, और उस वक्त आप लोगों ने कैसे तमाम एजेंसीज के साथ जो एक तारतम्य है, जो एक कोऑर्डिनेशन है, वो आप लोगों ने बिठाया और उस दौर को किस तरीके से आप लोगों ने आज इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज हम लोग देख रहे हैं कि केसेस भी कम हुए हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बहुत कम हो गया है। आप कैसे किया, ये जो तारतम्य बिठाना था या ये जो कोऑर्डिनेशन था, ये सारी चीजें आप लोगों ने किस स्तर पर जाकर के और किस तरह से की, इस चीज को मैं थोड़ा समझना चाहूंगा आपसे। देखिए, जिस समय ये एकदम महामारी अचानक इतनी तेजी के साथ उत्पन्न हुई, उस समय हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर और हमारे सारे अधिकारी, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीएमओ, हम सब लोगों ने मिलकर इस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जहां ऑक्सीजन की समस्या होती थी वहां पूरे तरीके से हम लोग लग जाते थे, ऑक्सीजन उपलब्ध कराते थे। जहां बेड की समस्या उत्पन्न हो गई वहां बेड उत्पन्न करा रहे थे। इस तरीके से हम सब लोगों ने मिलकर मथुरा को एक अच्छे स्थान पर ले जाने का कार्य किया और ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा ही है कि आज मथुरा लगभग कोरोना मुक्त हो चुका है। बहुत कम केसेस आ रहे हैं, जो रोजाना 250 और 300 केसेस आते थे, आज की डेट में 16 या 17 केस रह गए हैं और मृत्यु दर है वो तो बिल्कुल ना के मुकाबले हो गई है। तो इसी को मैं कह रहा था कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा है मथुरा पर और हम लोगों ने इसका डटकर मुकाबला किया है। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी, मुझे एक चीज और बताएं, चूंकि मथुरा और वृंदावन हम लोग सब जानते हैं कि एक तो आध्यात्मिक लिहाज से हम देखें तो बहुत सारा आना जाना लोगों की आस्था है, भगवान कृष्ण की नगरी है, बाहर से भी टूरिज्म और पर्यटक बहुत सारे वहां पर पहुंचते हैं। क्या इस लिहाज से भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि जिस दौर में हम लोग देख रहे थे कि ये केसेस बढ़े, उस समय लोगों का आवागमन चल रहा था, बाद में कर्फ्यू लगा और उसके बाद स्थितियां धीरे धीरे आप लोगों ने संभाली। क्या उस स्तर पर बहुत चैलेंज आया, और अगर वहां पर इस तरीके की स्थितियां थीं तो फिर कैसे आप लोगों ने उन सब चीज़ों को आप सही तरीके से उस समय रहते आप लोगों ने मैनेज किया? और क्या ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि लोगों का बड़ा आना जाना, एक बड़ा मूवमेंट रहता है मथुरा और वृंदावन आने जाने में, क्या उस वजह से भी आपको लगा कि उस वक्त जो परिस्थितियां थीं वो कुछ ऐसी हुई कि जिसकी वजह से चुनौतियां आप लोगों के सामने पेश आईं? जी, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण ये है कि जो लोग बाहर से आते हैं, अब ये कोरोना ऐसी बीमारी है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि अमुक व्यक्ति को कोरोना है या वो पॉजिटिव है,
और बाहर से लोग दर्शनार्थी बनकर आते ही हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये एक हमारे सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसको कोरोना कर्फ्यू के रूप में बदल दिया, और जब उस पर रोक लगाई गई तो फिर धीरे धीरे करके हम लोगों ने इसको ठीक ढंग पे लिया है। और आज मथुरा में जो है बहुत अच्छी स्थिति है। यूँ नहीं कह सकते कि जो एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई थी, आज उसको बिल्कुल ना के मुकाबले पर हम ले आए हैं और मथुरा ठीक ठाक स्थिति में है। डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी, चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान एक जो सबसे ज्यादा फोकस है वो साफ सफाई पर भी, चूंकि कोरोना से जो लोग सही हुए हैं, ब्लैक फंगस की जद से उनको बचाना, और इसलिए तमाम डॉक्टर्स या वैज्ञानिक इस बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि साफ सफाई बहुत जरूरी है। सैनिटाइजेशन का चूंकि आपने जिक्र किया, जब मैंने आपसे पहले सवाल पूछा तो आपने बताया कि सैनिटाइजेशन पर आप लोगों ने फोकस किया, गांव-गांव जाकर के या फिर हर वार्ड्स के अंदर आप लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि सैनिटाइजेशन हो। लेकिन कोविड काल के दौरान, क्योंकि जब घरों से लोग संक्रमित होना शुरू हुए, वहां पर लोग मिलना शुरू हुए, और जो लोग होम आइसोलेशन में थे वहां पर आप लोगों ने किस तरीके से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था को सही तरीके से किया, और कैसे इन स्थितियों से आप लोग निपटे? सैनिटाइजेशन को लेकर के क्या काम किया जा रहा है, अगर इस विषय को आप और बता पाएं डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी। देखिए, हमने अपने नगर आयुक्त के साथ में, अपने अधिकारियों के साथ में और कर्मचारियों के साथ में हमने एक बैठक की, और हमको पता था कि ये कोरोना भयावह स्थिति में है। तो हमने इस योजना पर पूरा फोकस रखा कि अगर हम रोजाना अपने पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज कराते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम इस कोरोना पर विजय पा लेंगे। तो हमने पूरी मार्केट में, जहाँ जहाँ हमारी मार्केट हैं, उन क्षेत्रों में हमने रोजाना जो है सैनिटाइजर कराया। जो हमारे देहात के क्षेत्र हैं उनमें भी हमने लगातार टीमें बनाकर और सैनिटाइज कराया, और प्रत्येक जगह पर उसी तरीके से हमने शाम के वक्त फॉगिंग मशीन चल पाई। तो और उस सफाई व्यवस्था पर नालों की सफाई बिल्कुल करा दी, रोडों की सफाई करा दी, कहीं कूड़ा ना रहे, वो व्यवस्था हमने सारी बनवाई। तो इससे हमारा जो रिजल्ट आया वो एकदम पॉजिटिव आया, और आज ईश्वर की कृपा है कि मथुरा जो है एक अच्छी स्थिति में आ चुका है। डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी, मुझे एक चीज और थोड़ा सा आपसे जाननी है, और आप इसको और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि आप तो लगातार लोगों के कांटेक्ट में रहे और लोगों के साथ तारतम्य आप बनाते रहे, तमाम जो समितियां बनाई उनके साथ भी आप लगातार चर्चा करते रहे होंगे। कोविड काल के दौरान जिन लोगों तक मदद पहुंचाई जानी थी उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की थी, खासतौर से वो लोग जो कि घर के अंदर होम आइसोलेट थे, चाहे उन तक आपको खाना पहुंचाने की बात हो, या मेडिकल किट को उन तक पहुंचाना हो, या ज़रूरी दवाइयाँ, जिनके घर में सभी लोग बीमार हैं और होम आइसोलेट हैं, वो व्यवस्थाएं आप लोगों ने कैसे की, और वहां पर भी क्या कुछ चुनौतियां थीं आप लोगों के सामने में, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे या फिर आपके जो निगम के कर्मचारी थे, कैसे उन सारी चीज़ों के बीच में आप लोगों ने तारतम्य को बिठाया? अगर इस विषय को बता पाएं, कैसे वो सुविधाएं, वो व्यवस्थाएं आप लोगों ने पहुंचाई वहां तक? देखिए, हमने अपने वार्ड समितियों के माध्यम से और अपने कर्मचारियों के माध्यम से इसको हमने बैठ के एकदम ये सोचा कि लोग बाग जब घर से नहीं निकल पाएंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन तक पहुंचाएं। लोग होम क्वारंटाइन थे, उनके लिए हमने दवाइयों का इंतज़ाम कराया और उनको छोटे छोटे पैक बनवाकर उनके घर तक पहुंचवाया। हमने ये जानकारी करी कि कोई व्यक्ति ऐसा तो नहीं है कि उसको टाइम से खाना ना पहुंच पा रहा हो, तो उसके लिए खाने की व्यवस्था हमने कराई कि कोई व्यक्ति ऐसा न रह जाए कि रात को भूखा सो। तो जो जो परेशानियां हमारे सामने आती गई, अपने कर्मचारियों के कोऑर्डिनेशन से, अधिकारियों के कोऑर्डिनेशन से, और हमारे जो मथुरा के जनप्रतिनिधि हैं सब लोगों के कोऑर्डिनेशन से, और हमारे संगठन के जो व्यक्ति हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष हैं, हमारे मथुरा की अध्यक्षा हैं, उनके सब लोगों के कोऑर्डिनेशन से हमने इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा और सारों लोगों का हमने सहयोग लिया इसमें, तो इसलिए हम इस पर पार पा सके। डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी, मुझे एक चीज़ तो और इसके साथ आपसे ये जाननी है, चूंकि आपने कहा कि कोऑर्डिनेशन करते हुए आपने ये सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया और उसके अंदर बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल उन लोगों के सामने भी रहा, चूंकि मथुरा वृंदावन, जैसा कि अभी आपने भी जिक्र किया और सब जानते हैं पूरे देश में, क्या बाहर वैश्विक स्तर पर भी मथुरा और वृंदावन की अपनी एक अलग पहचान है।
उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों के रोजगार जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर जब पर्यटन रहता है, वहां पर जब दर्शनार्थी आते हैं तो उन सब का रोजगार उसके साथ जुड़ा हुआ है और वो चलता है। अब चूंकि कर्फ्यू के दौरान बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई, खासतौर से अगर मैं ये समझना चाहूं, और साथ ही साथ चाहे मैं व्यापारियों की बात करूं, रेहड़ी पटरी वालों की बात करूं, जो कि दैनिक हम लोग कहते हैं कि कमाते हैं और खाते हैं, उनके लिए आप लोगों के स्तर से क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसे उन तक आप वो मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे वो आर्थिक तौर पर हो या किसी और तौर पर, वो व्यवस्थाएं आप लोग कैसे वहां पर कर पा रहे हैं, अगर इस विषय को आप बता पाएं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एक कोरोना का एकदम संकट तेजी के साथ आया और उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो सबके सामने एकदम आईने की तरह साफ हैं। अगर जीते रहेंगे तो व्यापार भी होगा, रेहड़ी पटरी वाली भी कमाएंगे और अन्य पुरुष भी कमा पाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया और वो ये था कि सुबह 7 बजे से लेकर हमारा बाजार खुल जाता था और 11 बजे को बाजार बंद हो जाता था, तो किसी के भी सामने ये ऐसा संकट पैदा नहीं हो पाया। लेकिन रेहड़ी पटरी वाले या अन्य लोग ऐसे थे गरीब जिनके सामने थोड़ा बहुत संकट आया भी, तो वो हमारे संज्ञान में जैसा ही आता था, खाने पीने की समस्या हो, दवाई गोली की समस्या हो, तो उसका हम समाधान तुरंत कराते थे। तो इस तरीके से हमने सभी लोगों ने एक कोऑर्डिनेशन के रूप में कार्य किया, एक कड़ी के रूप में कार्य किया, और हम जिस व्यक्ति का फोन आ जाता था कि अमुक व्यक्ति को दवाई की परेशानी है या खाने की परेशानी है, तो हम उस व्यवस्था को करके उसके घर तक पहुंचाने का कार्य कराते थे। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी, चूंकि अभी राज्य सरकार की भी योजना है और मुख्यमंत्री की तरफ से भी निर्देशित किया गया है, खासतौर से रेहड़ी पटरी वाले या फिर वो शख्स जो कि डेली कमाता था और उसकी आजीविका उसी से चलती थी कि वो जो रोज कमा रहा है उसके आधार पर उसका परिवार चलता था, 1,000 रुपए की सहायता आर्थिक तौर पर उनको देने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। अब ये स्कीम तो है, लेकिन इसको पहुंचाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप लोगों के कंधों के ऊपर है। बहुत सारे लोग इस तरीके के हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि उनको ये योजना का लाभ कैसे मिले, वो कहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, कैसे उन तक ये लाभ पहुंच पाए। मथुरा और वृंदावन के लिहाज से अगर मैं ये समझना चाहूं तो उन चीज़ को, ये सारी व्यवस्थाओं को आपने कैसे इंश्योर किया है और कैसे ये व्यवस्थाएं उन तक पहुंच रही हैं, ये आर्थिक मदद जो है ये कैसे आप लोगों ने इंश्योर किया है कि जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुंच जाए, इसको लेकर के इस समय क्या स्थिति है, अगर आप बता पाएं। देखिए, ये हमारी सरकार का आदेश है और हमारी सरकार अगर हमको आदेश करती है तो निश्चित तौर पर फाइनेंशियल व्यवस्था कुछ लोगों को हमने पहुंचाई भी है, और सरकार और आदेशित करेगी तो उनको नगर निगम के माध्यम से हम पहुंचाने का कार्य निश्चित तौर पर करेंगे। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी, मुझे एक चीज़ और बताएं, चूंकि निगम के महापौर होने के नाते इस समय आर्थिक तौर पर भी हम लोग देख रहे हैं, चूंकि पूरे देश के अंदर तमाम व्यवस्थाएं प्रभावित हैं, निगम में जो आय के स्रोत हैं वो सबसे ज़्यादा हम लोग देखते हैं कि जो कर हैं वहाँ से आते हैं या फिर राज्य सरकार के जो मद हैं उससे आप लोगों को वो व्यवस्थाएं होती हैं। अब चूंकि चीज़ें प्रभावित हैं, लोगों का रोजगार प्रभावित है, तो लोग ये समझते हैं कि उनको भी कुछ रिबेट मिल जाए या उनको कुछ छूट निगम प्रशासन की तरफ से जो कर होते हैं उसमें मिले। क्या मथुरा वृंदावन वासियों को लेकर के इस तरीके की कोई योजना आप लोग बना रहे हैं, भविष्य में उनको आप की थोड़ी सी सहूलियत मिल जाए या उनको कुछ रिलैक्स मिल जाए कर को लेकर के, या फिर और किसी तरह की कोई छूट आप लोगों की तरफ से दिए जाने की भविष्य में कोई योजना है, इस स्तर पर आप लोगों के स्तर से अगर कोई प्रयास किए जा रहे हों, इस विषय को भी अगर आप बता पाएं। देखिए, क्योंकि हमारा देश कोरोना से 2 साल से लगभग जूझ रहा है, पिछले मार्च में भी रहा, इस मार्च से भी चालू हो गया, तो लोगों के सामने विकट समस्याएं हैं और केवल व्यापारियों के सामने नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के सामने ये समस्या खड़ी हो गई है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला हो या रोजाना का कमाने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उन सबके सामने ये समस्या उत्पन्न हुई है। उसके लिए हम जो सरचार्ज लगाते हैं 100% की हमने मथुरा वृंदावन नगर निगम में छूट कर दी है कि वो केवल अपना टैक्स जमा करे, जो भी सरचार्ज होगा वो 100% हमने माफ कर दिया, वो उनको देने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूंकि मुख्यमंत्री का भी ये निर्देश था और प्रधानमंत्री की तरफ से ये संदेश था कि TTT यानी कि जिसमें हमको टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के आधार पर इन चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करना था,
और आपने भी बताया कि आज मथुरा और वृंदावन की स्थिति बहुत बेहतर हो चुकी है और बहुत जल्दी हम इस संक्रमण की जद से पूरी तरह से बाहर होंगे। ये जो ट्रिपल टी था, इसको किस तरीके से आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया? टेस्टिंग के लिहाज से अगर मैं समझना चाहूँ, जो ट्रीटमेंट है उसके लिहाज से समझना चाहूँ, या फिर ट्रेसिंग के लिहाज से मैं समझना चाहूँ, ये ट्रिपल टी का जो फॉर्मूला था, इसको सही तरीके से आप लोगों ने इंप्लीमेंट कैसे किया? एग्जीक्यूशन वाले जो पार्ट है उसमें क्या चुनौती थी, क्या चैलेंजेस थे? इस विषय को मैं चाहूंगा कि बताएं। देखिए, इस विषय में मेरा कहना यही है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से जागरूक थी और जैसे जैसे हमारी सरकार के हमको आदेश मिलते गए उस पर हमने कार्य करना चालू कर दिया। एक नगर निगम के महापौर होने के नाते हमारा भी बहुत बड़ा दायित्व होता है और हमने उस पर पूरे तरीके से कार्य किया है, अपने नगर आयुक्त के साथ मिलकर, अपने अधिकारियों के साथ मिलकर। और जहां हमको ये ज़रूरत पड़ती थी कि अगर हम मथुरा के शासन का भी अगर प्रशासन का भी अगर हमें सहयोग लेना पड़े तो हमने उस पर भी मिलकर कार्य किया और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम उस पर खरे उतरे। मथुरा वृंदावन के लोगों की जितनी हम सेवा कर सकते हैं उतनी हमने की है, चाहे वो किसी भी तरीके की सेवा रही हो। अगर हमारे सामने जो भी परेशानियां आई या परेशान व्यक्ति आया, उसका हमने पूर्ण रूप से सहयोग करने का पूरा भरकस प्रयास किया। डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी, अब थोड़ा सा मैं मथुरा और वृंदावन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपसे जरूर यहाँ पर समझना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा, चाहे अयोध्या हो या प्रयागराज हो, मुख्यमंत्री का चूंकि इन सब चीज़ों पर बड़ा विशेष फोकस है। और विगत दिनों हम लोगों ने ये भी देखा कि मथुरा और वृंदावन भी बहुत तेजी के साथ उस विकास के पथ पर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अभी भविष्य की योजनाएं क्या हैं, खासतौर से अगर हम लोग मथुरा और वृंदावन को एक आध्यात्मिक नगरी के तौर पर विकसित होता हुआ अगर देखें, और क्या ये योजनाएं जो चल रही थी पुरानी, क्या कोरोना काल के बीच में उनमें कुछ उसका प्रभाव पड़ा है, क्या वो प्रभावित हुई हैं? भविष्य की योजना क्या है कि मथुरा और वृंदावन का जो एक नाम है वो विश्व पटल पर अपनी जो छाप है उसको छोड़े और वहां पर तमाम वो एमिनिटीज जो आप लोग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं वो सही तरीके से हो जाएं? इसको लेकर के क्या खाका आप लोगों ने तैयार किया और आने वाले भविष्य की योजनाएं क्या हैं, अगर इसको आप बता पाएं। देखिए, जो हम मथुरा वृंदावन के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, हमने लगभग 495 करोड़ रुपए का पानी के लिए, रोड निर्माण के लिए, नालियों के लिए, नालों को पाटने के लिए जो खुले हुए नाले थे उन पे हमने ये खर्चा किया है। और क्योंकि हमारे यहाँ 51 गांव नए और जुड़े थे, तो उन 51 गांव का हम किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं उन सब पे हमारा फोकस रहा और हमने उन गांवों को रोडें बनवा दिए, पानी का लाइनें डलवा दी गई। तो इस तरीके से हमने उस पर कार्य किए हैं और जो हमारे आगे आने वाले भविष्य में जो काम होने हैं वो भी लगभग इतने ही पैसे में वो हमारी सारे काम प्रस्तावित हैं और आगे आने वाले समय में मथुरा वृंदावन एक नया मथुरा वृंदावन के रूप में उभर के आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर मुकेश आर्य बंधु जी, एक चीज मैं और समझना चाहूंगा, चूंकि आपने भी कहा और हम लोग भी देख रहे हैं कि आंकड़े बहुत तेजी के साथ कम हो रहे हैं और अब धीरे धीरे अब हम लोग एक बार फिर से अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान क्या नए चैलेंजेस और कुछ नई चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं? क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद जब अनलॉक हुआ तो बहुत सारी स्थितियां इस प्रकार की बनी जो कारण हुई कि हाँ, सेकेंड वेव को हम लोगों को देखना पड़ा है। अब थर्ड वेव में प्रिवेंटिव तौर पर आप लोग कितना तैयार हैं? निगम के महापौर होने के नाते आप क्या बता सकते हैं और आपको क्या लगता है अनलॉक की ओर जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वहां पर ऐसी कौन कौन सी विशेष चीजें हैं जिस पर अभी आपका फोकस रहने वाला है, ताकि कम से कम हम लोग थर्ड वेव से जाने से बच जाएं? प्रिवेंटिव तौर पर अभी आप लोग क्या करने वाले हैं और अनलॉक को लेकर के अभी क्या प्लानिंग है आप लोगों की निगम प्रशासन के लिहाज से, अगर मैं समझना चाहूं तो? देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं कि जो थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए हमने वार्ड वाइज वैक्सीनेशन का कार्य चालू करा दिया है। हम प्रत्येक वार्ड में जगह जगह कैंप लगवाकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में किसी के भी सामने कोई परेशानी खड़ी ना हो। जो थर्ड वेव आने की बात है उस पर हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। जो हमारे सरकार की गाइडलाइन है उन गाइडलाइनों के अनुसार
हमने मथुरा वृंदावन के लिए सारी तैयारियां करा दी गई हैं और हम और अधिकारी घर घर जाकर ये कोशिश करते हैं कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगाने से ना चूक जाए। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया कि मथुरा वृंदावन में जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, हमने देखा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था, भीड़ भाड़ ज्यादा हो रही थी, तो हमने और हमारे नोडल अधिकारी हैं वैक्सीन के डॉक्टर राजीव गुप्ता जी, उनके साथ बैठकर हमने ये योजना बनाई और उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी योजना है, तो उसको हमने वार्ड वाइज डिवाइड कर दिया और सारे वार्डों में हम मथुरा में 4 वार्डों में प्रत्येक दिन जाकर वैक्सीनेशन करा रहे हैं और बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है कि जो लोग वैक्सीन लेना नहीं चाहते थे, डर रहे थे, नहीं लगवाना चाहते थे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो सब लोग वैक्सीन ले रहे हैं। जगह जगह हमने कैंप लगवा दिए हैं और हर व्यक्ति जानकर वहां वैक्सीन ले रहा है। मैं स्वयं जानकर उनका निरीक्षण करता हूं, रोजाना देखता हूं कि लोगों को वैक्सीन लग रही है अथवा नहीं लग रही है। इसी तरीके से मैं मथुरा नगर निगम में जहां सैनिटाइजर होता है, मैं साथ चलता हूं टीमों के साथ में, और आपने देखा होगा अपने चैनल के माध्यम से कि जहां जहां वैक्सीन होती हो या फॉगिंग होती हो, मैं सब जगह जानकर स्वयं निरीक्षण करता हूं, स्वयं देखता हूं। मेरे नगर आयुक्त साथ में होते हैं, टीम होती है अधिकारियों की, और हम इस पर पूरा फोकस बनाए रखे हैं कि मथुरा वृंदावन हर तरीके से बिल्कुल सफाई के मामले में, वैक्सीन के मामले में, फोगिंग के मामले में, सैनिटाइजर के मामले में 100% खरा उतरे और लोग जो आने वाली वेव है उससे बचाव के ये सारे इंतजाम हमने कर लिए। चलिए डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी, बिल्कुल अंतिम सवाल मेरा आपसे, चूंकि ये अधिवेशन में आप हमारे साथ जुड़े हैं, अगर मथुरा वृंदावन वासियों से आप कोई अपील करना चाहते हो आज इस ई अधिवेशन के माध्यम से, तो मैं चाहूंगा कि आप जरूर करें। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता जनार्दन से एक ही अपील करना चाहता हूं, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर से तभी निकलें जब कोई बहुत जरूरी कार्य हो, अन्यथा ना निकलें, और जब घर के अंदर आएं तो 2-3 बार साबुन से हाथ धोएं, अपने बच्चों से तब मिलें जब आप स्नान कर लें फिर घर के अंदर जाएं, अगर आपने मास्क लगा हुआ है तो उसको मास्क को धो लें, और अगर मेडिकल मास्क का आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको उतारकर फेंक दें, दूसरा मास्क लगा लें। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर जो व्यक्ति इन चीज़ों का पालन करेगा तो कोरोना उससे दूर रहेगा, कोरोना की जो एक परिधि है उसके अंदर वो नहीं आ सकता है। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इन गाइडलाइनों पर आदमी चलेगा तो फिर वो निश्चित तौर पर सुरक्षित रहेगा। चलिए डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु जी, बहुत शुक्रिया अपना समय निकालने के लिए, आज ई अधिवेशन में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु को आप सुन रहे थे, महापौर मथुरा वृंदावन, उनकी तरफ से भी इस दौरान बताया गया कि किस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो चुनौतियां थी उससे वो कैसे निपटे और कैसे धीरे धीरे अब मथुरा वृंदावन भी इससे उभरता हुआ दिख रहा है। ई अधिवेशन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन वापस आएंगे।